जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। बस संगत जी यही कहना चाहूंगी, आजकल बड़ी परेशान रहती हूँ। एक तो अमृत वेला नहीं कर पा रही बहुत टाइम से, मतलब कुछ दिनों से नहीं कर पा रही क्योंकि नींद बड़ी आ रही है। और मैंने भाभी को बता दिया था कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, इस चक्कर में मैं कर ही नहीं पा रही। अब कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा, नींद आ रही है बहुत। बाकी देखो सुसाइडल थॉट इतने आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। सुसाइड में बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को। ऊपर से सब दुश्मन बने बैठे हैं इस पूरे घर में मेरे। वहम बहुत कर रही हूँ एक तो, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। एक तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रही हूँ, टाइम से पाठ भी नहीं हो पा रहा है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि दीपदान सही ढंग से करवा दे इस देव उठनी काशी पर। धन्यवाद। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन है आज। गुरु जी गुरु पा का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु पा भाटी मान से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। जय संगत जी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। गुरु पा आज मैसेज आया तुम्हारा, उसमें था कि बेटा लक्ष्मी माता आई और तेरे चौखट पे पहरा लगा के चली गई और तूने शुक्राने सत्संग नहीं किया, शुक्राने सत्संग कर। तो गुरुपा शुक्राने सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा 3-4 दिन पहले किया था मैंने सत्संग, बहुत बड़ा हो गया था गुरुपा, जा नहीं पा रहा था, इसलिए उसको डिलीट करके दोबारा से बोल रही हूँ गुरुपा। आप मैसेज दे रहे हो अच्छे अच्छे गुरुपा। तेरे बेटे की किस्मत पलट दी है, अब जो भी करेगा अच्छा होगा तेरे बच्चों के साथ ना गुरुपा। नीम करोली वाले बाबा जी के भी मैसेज आ रहे हैं अच्छे अच्छे कि बेटा इस साल में, आने वाली साल में जो काम भी करोगे तुम अच्छा ही होगा, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा और मेरे को सपने देख रहे थे, सपने में देख रही थी रूई का पेड़ देख रही थी, रूई की बत्ती बनाते हुए देख रही थी, पूजा के लिए देख रही थी रूई। मैं बोल रही थी पूजा के काम में आएगी ना ये रूई है गुरुपा। फिर मैंने कोयले देखे दूसरे दिन गुरुपा। तीसरे दिन मैंने तुलसी का पेड़ देखा सपने में गुरुपा। मेरे को सुबह सुबह दिखे तीनों सपने गुरुपा। और गुरुपा जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। अब मैं सत्संग को विराम करूँगी गुरुपा, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे से सत्संग बोलने में कुछ गलती हुई है तो क्षमा करना मेरे को। संगत जी मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी की। जय संगत जी। जय गुरु जी की।
गुरु जी सारी संगत को खुश रखना, सारी संगत के बच्चों को खुश रखना, सबको खुशियाँ देना, सबको निरोगी काया देना, पढ़ाई लिखाई बुद्धि देना। गुरु का अपना आशीर्वाद भरा अपना हाथ बनाए रखना। गुरु जी के चरणों में, कमल चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाल की बेटी पनवल से बोल रही हूँ। गुरु पाल की जितनी वाह कर उतना काम है गुरु पर हर पल हर समय हर वक्त संग रह के सारे कष्ट काटे। गुरु पाल ने 2 दिन पहले बिल्ली पत्र के झाड़ के नीचे में जल चढ़ाने चाहती हूँ तो एक मरा हुआ कबूतर दिखाया। कौन सा कष्ट काटा हूँ नहीं पता। गुरु पा ने शुक्राना गुरु पा। दूसरे दिन हमारे गैलरी के छपरे पे कबूतर एक मरा हुआ दिखाया। हाँ, तब कौन सा कष्ट काटा वो भी नहीं। 2 दिन से कौन से कष्ट काट रहे गुरु पा नहीं पता। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो गुरु पा के जितनी वाह कर उतना कम है गुरु पा। आप हर टाइम हर समय अंग संग रह के संभालते गुरु पा। शुक्राना गुरु कहते कि हम जोड़ी मैंने बनाई है। मेरे अंग संग जोड़ी में तो किसको कुछ कर नहीं सकता। गुरु पा शुक्राना गुरु पा। बस इतनी अरदास है कि मेरे साथ दिन भर घर में बैठ के ब्लैक मैजिक करते रहते मुझ पे। और गुरु पा थकी आपके 30 सालों के वो ब्लैक म्यूजिक सह के गुरु पा उसका कुछ रास्ता निकालो। 85 की हो गई है मगर वो समझ नहीं रही है। इतना सब उनका अच्छे से रखते हुए उतना उनका आते खाना पीना सब संभालते हुए भी गुरु पा दिन रात वो सब सीखी हुई है तो ब्लैक मैजिक घर में करते रहती है। क्या करूँ उसका कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। और कहाँ जाती है कहाँ आती हूँ 24 घंटों मुझ पर नजर रखते। 24 घंटों देखती रहती रात दिन। नहीं टीवी देखने बैठ पाती हूँ नहीं टीवी कुछ कर पाती हूँ। बस मुझे कुछ ऐसा कर देती तो मैं बेडरूम में पड़ी रहती हूँ। कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है गुरु पा। आप भी कुछ करो अभी गुरु पा। बस अब आपके जी हार चुके आप कहते हो गुरु पा के अब सह सके तो थक गई है और उसका रास्ता कब खुलेगा गुरु पा। इतनी अरदास करती हूँ गुरु पा। आपकी बेटी का आपने हाथ पकड़ के संभाला इतना शुक्राना अपन गुरु पा अपने एहसान होता है बहुत। पापा हो आपने मेरा कुछ बहुत संभाला गुरु पा बहुत संभाला। हर समय हर टाइम हर वेले संभाला अपन गुरु पा। तो ब्लैक म्यूजिक सहन शरीर में जो तकलीफ होती है गुरु पा सहन कर करके मैं थक गई गुरु पा। अभी कुछ बाहर खोलो गुरु पा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप कहते हो गुरु पा तू मेरे साथ पास बैठ के बात कर मुझे बात बता। गुरु पा क्या करूँ हर टाइम हाँ मेरे उसमें मुझ पे नजर रहती है। नहीं तो बेटे की बेटी वो लोग मोबाइल लेके परेशान करते हैं। अब मैं किससे बात करूँ क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपकी जो है संभालने वाले आपने हर समय संभाला है। बस आप संभाल के रखना। हाथ पकड़ा है हाथ पकड़ के रखना और आपके सहारे बैठे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। से सूर्य सदा समान से गुरु जी सदा समान की अंकल जी आप जैसे हम हमारे सत्संग शेयर करते हुए शुक्राना। मुझे से सत्संग में बोलने में कोई रुचि हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संध्या वेले शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत पर को जय गुरु जी। आज देव उठनी एकादशी का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं पहला बार देव उठनी एकादशी की हूँ। गुरु महाराज अच्छे से पूजा पाठ करवा दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। लख लख शुक्राना है।
मेरे पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना है। पूरे संगत परिवार को खूब खुशियाँ दे गुरु महाराज, और सारे बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। और हमसे जो भी गलती हो रहा है गुरु महाराज तुम क्षमा करे। और आज मैं मंदिर गई थी, काली जी के मंदिर, भैरवी मंदिर, शीतला माई के मंदिर और भोलेनाथ के मंदिर गई थी। सब में बहुत आशीर्वाद दिए गुरु महाराज, और 3 वाइट बटरफ्लाई का दर्शन दिए। त्रिशक्ति और राधा कृष्ण का भी दर्शन हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मिट्ठू बहुत बोल रहे थे, उसके लिए भी है शुक्राना। नीलकंठ बाबा का भी दर्शन हुआ, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु महाराज का। हर पल का शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु जी 777 का ब्लेसिंग दिए आते समय जाते समय, और बहुत सारे 11 नंबर का भी ब्लेसिंग दिए। और गुरु जी सुनवा रहे थे कि तेरे पति से मैं तुझे आज ब्लेसिंग दिलवा रहा हूँ। तो दिवाली के दिन 777 का ब्लेसिंग पैसे में दिए थे, वही सुनवा रहे थे गुरु महाराज। उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु महाराज का। और गुरु जी कह रहे मैं तुम्हें इतना तरक्की करा दूंगा, इतना तरक्की करा दूंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाएगी। शुक्राना करते करते थक नहीं जाएगी। शुक्राना है गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना। और मेरे घर में जो क्लेश है भगवान गुरु महाराज और संगत जी, मेरे पति अंकल ना जाने का कल से ही क्यों गुस्सा है, सब बच्चे भी गुस्से हैं मेरे पे ही सब। वही जो मेरी बड़ी वाली जेठानी है कल मुझे देखी थी, उसी वक्त से ये सब हो रहा है। और मेरा बड़ा वाला जेठ भी है, वो भी मुझे बहुत नज़र लगा रहा है। गुरु महाराज आपसे रिक्वेस्ट है, ये दोनों मुझे नज़र लगा रहे हैं, आप इनको दूर कीजिए गुरु महाराज। और गुरु जी आज चाय में भी अभी अभी चाय में विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, नारद जी का, विष्णु सब भगवान जो बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका दर्शन करवाए। उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु जी का, करोड़ों बार शुक्राना। और वो देख ली तो मैं अमृत वेला भी नहीं की, सिर्फ मंत्र जाप करके सो गई थी। शुक्राना गुरु महाराज। और मेरी माँ भी आज ही शायद गिर गई थी, उन्हें भी ना जाने कौन सा कष्ट है, तो उन्हें भी कष्टों से मुक्ति दीजिए गुरु महाराज। और उनका निरोगी काया दीजिए, सब पर निरोगी काया बनाए रखिए गुरु महाराज। और जो भी अनहोनी का सत्संग बोल रहे हैं उसे दूर कीजिए महाराज, कुछ अनहोनी मत होने दीजिएगा। अपने परिवार को हमेशा संभाले रखिए। और जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है तो उसे खत्म कीजिए, काट दीजिए गुरु महाराज। आपने सत्संग में सुना है कि सत्संग सुन तेरे पर मारन क्रिया और तेरे पति पर भी जो काली क्रिया की है उसे भस्म कर रहा हूँ। तो मैंने वो सत्संग सुना है गुरु महाराज। अनंता बंदा शुक्र, मेरे बेटी पर भी जो कष्ट है उसे दूर कर देना गुरु महाराज। मेरे बच्चे पर भी जो भी कष्ट है और मेरे पति अंकल पर जो भी कष्ट है उसे दूर करना गुरु महाराज। और मेरे पति अंकल आधा लोटा पानी पी रहे हैं और आधे से नहा रहे हैं, उनका जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी हो, दूर कर देना गुरु महाराज। लख लख शुक्राना है गुरु जी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना जो अपने बच्चों को अपने चरणों से लगाए रखते हैं। और न जाने कैसे सपने आए थे, आज बहुत सारे गुपचुप है और एक आदमी बैठा हुआ है, और न जाने कैसे कैसे सपने थे। और मोर पंख बहुत सारे दिख रहे थे, गंदी जगह पर, अच्छी जगह पर नहीं दिख रहे थे। जो भी कष्ट है दूर करना गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और गुरु जी हमें बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। सत्संग में सुनवा कर मेरे कष्ट काटते उसके लिए शुक्राना। और बच्चों को भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी, कहते हैं तेरे बच्चे को बहुत ही जल्द ही तेरे दस्तक देने वाली खुशियाँ, मिठाई मंगवा ले, तेरे दरवाजे पर खुशियाँ है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जो भी मुझसे गलती हो रहा है गुरु महाराज तो क्षमा करना। और पितृ पूर्वज जो भी से गलती हुआ तो माफ़ करे, और सारे भगवान माफ़ करे। और सभी भगवान का शुक्राना है। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम ही है गुरु महाराज का। और गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग देते रहते हैं। कभी कबूतर रूप में दर्शन, बहुत सारे कबूतर मेरे ऊपर से उड़ उड़ कर आशीर्वाद दिए, और बटरफ्लाई ब्लैक कलर का बहुत आशीर्वाद दिए काली माता, उनका भी बहुत आशीर्वाद है। नीम करोली बाबा का भी, हनुमान बाबा का बहुत आशीर्वाद है। बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, उनका भी सुन नहीं रही हूँ, थोड़ा बहुत सुन रही हूँ। मंत्र सिद्ध करने का वो भी कर ली हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी का। और क्या क्या गुरु जी बता रहे हैं कि भाग उदय होने वाला है, तेरा नाम आ गया है, तेरा परीक्षा सब खत्म हो गया है, उसके लिए शुक्राना। और तो परीक्षा में A1 पास हो गई है,
और तेरा जल्द ही समय अब अच्छा हो गया है। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। और बहुत सारे सत्संग में सुनाए हैं गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद देने का बहुत बहुत लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना है, हर पल का, हर सांस का शुक्राना, जीवन दाने देने का शुक्राना, इतना सारा कुछ देने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चे का कॉलेज में रिजर्वेशन हो गया, उसके लिए शुक्राना। आपसे मैंने अरदास की थी, उसके लिए लख लख शुक्राना है। गुरु महाराज मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि वो पढ़ाई लिखाई भी करे और अपने पिता का हाथ बटाए, या उसे कामकाज या कोई भी नौकरी दिलवा दीजिए गुरु महाराज, या कुछ भी करके उसे आशीर्वाद दीजिए कि दुकान पर ही बैठे, सिर्फ घर पर मोबाइल चलाता रहता है गुरुजी। प्लीज सुनिए गुरु महाराज, और जो भी गलती हो तो क्षमा करे गुरु महाराज, जो आपका मर्जी हो वही करना। माँ का तो आदत है जो भी कुछ मांगती रहती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने शब्द का भला। सबका मनोकामना पूर्ण करे गुरु महाराज, सबका भला करे। सभी बच्चे को आशीर्वाद दे कि अपने माँ पिता का बात माने और सारे काम करे, हाथ बटाए, और गुरु भगवान उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और भगवान का पूजा पाठ भी करे, और अच्छा बुद्धि हो सब बच्चे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, और शुक्राना शिवाय अंकल जी, आपको गुरु जी हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, व्हाट्सएप पर भी आप लिंक शेयर कर देते हो कि इसमें है आपका सत्संग, तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मालिक, आपके जवाई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी इस आलसी ती की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी मालिक। सबसे पहले गुरुजी मालिक के शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, जो कि मैं मंडे का सोच रही हूँ, लेकिन करती 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 आज फ्राइडे हो गया तो नहीं कर रही हूँ। आपका मैसेज भी बार बार आ रहा है कि शुक्राना कर, तो आलसी हूँ गुरुजी मालिक, अभी करती हूँ, अभी करती करती तो दिन बीत जाता है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। थोड़ी किसी बात को लेके मम्मी के साथ मेरी बहस हो गई थी, तो शायद मैं थोड़े दिन से भरी पड़ी थी, रीज़न आपको पता है, लेकिन कभी मैंने उनके साथ ऐसे नहीं बात की। लेकिन फिर बाद में फील हुआ, क्योंकि 2 साल हो गए डैडी को चले जाने के बाद, तो मेरे को लगा कि नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, क्योंकि मैं कैसे समझाऊं गुरुजी मालिक, लेकिन मन ही मन बहुत पछता रही थी। लेकिन आपने फिर मैसेज भी बोला पहले कर लेती है फिर पछताती है, तो सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी, आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी मालिक, मैंने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मुझे नहीं पता गलती मेरी है उनकी, कि मैं मान लेती हूँ मेरी गलती है। हम बच्चे हैं, माँ बाप, मेरे बच्चे मेरे साथ कल को उनकी एज में मैं हूँ तो ऐसे करे तो मैं भी ना झेल पाऊँ। सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी। और फिर 2 दिन बाद सोच रही थी, मन ही मन गुरुजी से बोल रही थी बात हो जाए तो मतलब वो अच्छे से कर ले मेरे से बात, नहीं तो फिर मन में लगा रहता है। तो 2 दिन बाद मैंने फ़ोन किया और अच्छे से बात हमारी हो गई, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना पैचअप करवाने के लिए, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। और गुरुजी मालिक, मैं आपके जवाई की तरफ से आपके सत्संग कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ गुरुजी मालिक। उनका हर दिन पेट खराब रहता है, उनके पेट की बहुत दिक्कत रहती है गुरुजी मालिक, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक उनकी पेट की समस्या दूर कीजिए। बहुत प्रॉब्लम रहती है उनका पेट के कारण, वो इतना झेलते हैं, मैं भी ना झेल पाऊँ गुरुजी मालिक, प्लीज़ 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 उन पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आज मैंने वैसे मन ही मन या आपके स्वरूप के आगे अरदास भी लगाई थी बोलकर, लेकिन आज आपका 2-3 बार मैसेज आ गया कि तेरी दवाइयाँ बहुत जल्दी बंद होने वाली हैं और बहुत जल्दी तेरी बीमारी दूर होने वाली है। तो मैं मानती हूँ ये सत्संग मेरे लिए आप अपने जवाई के लिए दे रहे हो, सुनवा रहे हो, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ 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 दिल से मन से अरदास आपके आगे गुरुजी मालिक कि ये सत्संग मेरे लिए, मेरे पति अंकल के लिए ही हो। मैं मानती हूँ आप सारी संगत के कष्ट बीमारियां दूर कीजिए, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक ये सत्संग मेरे लिए, मेरे पति अंकल के लिए हो, उनकी बीमारी प्लीज़, जो उनकी जो पेट संबंधी ये प्रॉब्लम है वो
क्योर कीजिए गुरु जी मालिक, प्लीज उनको तंदुरुस्ती बख्शिए गुरु जी मालिक। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना। आपके नाती नातिन बहुत ज्यादा फोन खेलते हैं, 10th में नाती आपका, प्लीज गुरु जी मालिक उनका फोन से ध्यान हटाइए और पढ़ने में मन लगाइए, प्लीज 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 गुरु जी मालिक, अच्छे नंबरों से पास हो गुरु जी मालिक। आप पर छोड़ा है गुरु जी मालिक, आपके आज नाती नातिन को आप पर छोड़ा है गुरु जी मालिक, आप देखिए, आप करवाइए। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आप आज भी 2-3 बार मैसेज आ गया कि कल 1 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बहुत दिनों से आप खुशखबरी के किया, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपकी बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई कल रात से पहरा दे रही है, जो सुबह जब मैं दोपहर को पोछा लगा रही थी तो तब जाके उड़ी फैन लगाया, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना। कोई कष्ट है या ब्लेसिंग दे रहे हो तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कई बार मैसेज मेरे को सुनवाया था, दिया था कि जब तुम लोग सो जाते हो या घर में नहीं होते तो तुम्हारे को नहीं पता कि क्या होता है, तो गुरु जी मालिक मुझे पता है कि जी, और करते होता नहीं, लेकिन फिर भी हमने पकड़ा तो है, मेरे हस्बैंड अंकल ने, मैंने देखा तो है अपनी जेठ को, कुछ 1-1:30 बजे का टाइम होता है, आधी रात को क्या करता है पता नहीं गुरु जी मालिक, लेकिन बहुत गंदा बंदा है वो। प्लीज गुरु जी मालिक, इसीलिए अरदास लगाते हैं हम आपको कि हमें इस गंदगी से, इस कीचड़ से निकालिए गुरु जी मालिक। वो तंत्र मंत्र जो करता रहता है, जो आपने कहा भी कि दिवाली पर बहुत सारा होता है, और हुआ भी होगा मुझ पर, क्योंकि मैं, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी कृपा है गुरु जी मालिक, जो झेल लेती हूँ मैं गुरु जी मालिक, आप करवाते हुए। लेकिन प्लीज गुरु जी मालिक हमें इस गंदगी से निकालिए, ताकि हम इनकी शक्लें भी ना देखें गुरु जी मालिक। जो तंत्र मंत्र क्रिया जो कर रहा है, जो आप बोलते भी हो कि आप दंड देंगे उसको, उनको दे रहे हो, आपने पलटवार कर दिया है, तो प्लीज गुरु जी मालिक इस यहाँ से पीछे छुड़वाइए हमारा, और उनको दंड जरूर दीजिए गुरु जी मालिक। रात को भी पति अंकल ने खुद देखा, जब वो बार बार वॉशरूम जा रहे थे तो उन्होंने मुझे सुबह बताया कि वो 1-1:30 बजे का टाइम था जो बाहर ही बैठा हुआ था। तो सोचो गुरु जी मालिक, बिना किसी काम के अपनी नींद खराब करके बंदा क्यों ऐसे बाहर बैठेगा, जरूर कुछ ना कुछ करता है, जो आप बताते भी हो गुरु जी मालिक, लेकिन हमें नहीं लेना देना, वो आप देखो, आप देख भी रहे हो और आप रक्षा भी कर रहे हो। आपकी बटरफ्लाई रोज रात को पहरा देती है हमारे यहाँ, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना। हमें आम से खास बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना मैं नहीं कर सकती गुरु जी मालिक, मन ही मन मैं फील भी करती हूँ, आपको भी पता है गुरु जी मालिक। शुक्राना है मालिक, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेला नहीं हो पा रहा, नहीं उठ पा रहे, उठ के भी नहीं हो पा रहा गुरु जी मालिक, प्लीज आप करवाइए गुरु जी मालिक, आप करवाइए, आप उठा के बैठाइए गुरु जी मालिक। आलस आता मेरे को, और गुरु जी मालिक हर वीरवार को जो आपने सत्संग अकेले करती थी, मैं आप करवाते थे, उसकी सेवा दी थी, आज कितने वीरवार से नहीं हो पा रहा। जब भी मैं पूजा करते हुए मन में सोचती हूँ कि अभी फटाफट से फ्री होके घर का काम करके मैं सत्संग अकेले बैठ के जैसे करती करूंगी, जैसे ही सोचती हूँ मन में, वैसे ही सर में दर्द शुरू हो जाता है। गुरु जी मालिक ऐसा क्यों होता है, नेगेटिविटी है, किया गया है, जो भी है वो मैंने आप पर छोड़ा, आप देखिए गुरु जी मालिक, प्लीज उसको क्योर कीजिए। और आजकल सर में बहुत ज्यादा मेरे प्रॉब्लम हो रही है, ये मैंने काफी साल पहले झेली थी, जो कि बाद में पता लगा था कि ये जेठ जेठानी का किया कराया था, तो उसका इलाज भी आपने करवाया दिया, ठीक हुई थी। लेकिन आजकल फिर से ये लगता है, फिर से तंत्र क्रिया हुई है जैसे आप बताते हो, तो ये मेरा सिर की नसें फिर से सुन्न हो जा रही हैं, जो कि मैं सिर के कारण बहुत दुखी होती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ ये वो तकलीफ दोबारा ना हो, किसी को भी ना हो गुरु जी मालिक। प्लीज गुरु जी मालिक ये मेरी सिर की तकलीफ दूर कीजिए गुरु जी मालिक। सिर की नसें जैसे जकड़ जाती, जैसे कोई बैलून होता है ना, पकड़ के नोच देता है, ऐसे वो पिचक देता है, ऐसे कुछ फील होता है गुरु जी मालिक। प्लीज प्लीज कृपा करें गुरु जी मालिक, कृपा करें। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी मालिक, दिल से, मन से, आत्मा से आपका शुक्राना, शुक्राना हर वेले दा, हर चीज दा शुक्राना। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमारी बाह पकड़ी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना, शुक्राना। अन्न देने के लिए, अन्न बनवाने के लिए शुक्राना मालिक, आपका हर वेले दा, हर चीज का शुक्राना। बहुत कुछ मैं भूल जाती हूँ बोलना गुरु जी मालिक, लेकिन आप अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो, उसके लिए शुक्राना। हो जो आप सत्संग भी सुनवा रहे हो, कष्ट कटवा रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले धन्यवाद सागर जी का मान रही हूँ कि मेरे जो सत्संग में दे रही हूँ वो शेयर कर रहे हैं। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे महादेव, आपको लाख लाख कोटि प्रणाम, लाख लाख बार शुक्राना का धन्यवाद दे रही हूँ मैं कि ये शुक्राना मेरे से करवा के लेना मेरे प्रभु। ये शुक्राना सत्संग है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि मेरी लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है और वो गुरुजी की कृपा से सुखरूप घर में आई है, क्योंकि उसके आने से पहले थोड़ी उधर दिक्कत हो गई थी और उस कुछ के कंप्लीट के भी कुछ प्रॉब्लम उधर हो गए थे। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि अपनी बेटी घर में सुखरूप आ जाए और वो कुछ बात का जिक्र ना हो जाए कि जिसमें उसका इन्वॉल्वेशन ऐसे सडनली एक्सीडेंटली हो गया है। तो गुरुजी ने कृपा कर दी, मेरी बेटी घर आई है और अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बस अब गुरुजी के पास एक अरदास है कि उसकी एग्ज़ाम दिसंबर में है। ये गड़बड़ में उसका एक बैकलॉग रह गया है और वो एग्ज़ाम पास नहीं हो सकी। तो अभी इसकी एग्ज़ाम जनवरी में है, तो उसका दिल तो पढ़ाई में थोड़ा कम लग रहा है, ऐसा लग दिखता है। तो पढ़ाई में उसका ध्यान लगे। उसका थायराइड के प्रॉब्लम से उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रही है। मैंने गुरुजी की कृपा का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद का स्टार्ट कर भी दिया है उसे। इसे थोड़ा सा मेरे को फर्क लग रहा है और इस तरह से मेरी कृपा मेरे बेटे पे हो गई है। दूसरी बात ये थी कि मेरे बेटा जो लॉयर हो गया है, तो उसको 2-3 महीने से कुछ काम नहीं मिल रहा था। बस उसको काम को भी नहीं ले रहे थे। तो अब उसे घर बैठे ही अच्छे काम आ रहे हैं और उसका उसमें प्रोग्रेस हो रहा है और वो गुरुजी के लिए मान भी रहा है। वो माता को बहुत मानता है लेकिन गुरुजी को मान रहा है। अच्छी बात हो गई है, इससे मैं गुरुजी का धन्यवाद मानती हूँ। इसके बाद क्या ही मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और छोटी बेटी का ही काम का हो गया है, अब वो ज्वाइन हो जाएंगी। बस गुरुजी को एक अरदास है कि उसका सफ़र वहाँ नए काम में बहुत अच्छा हो जाए और आप उसके साथ रहें, उसके प्रॉब्लम पूरे सॉल्व हो जाए। एक बात थी कि जो लक्ष्मी पूजन था, मैं बहुत खुश हूँ है कि मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई है। अब दोनों बेटे सब घर में लोग हैं और लक्ष्मी पूजन के दिन में वही दिन मेरे गैस का प्रॉब्लम हो गया था। मेरा गैस ऑफ हो गया था, बोले से बंद हो गया था, ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने दूसरा गैस लगाया था। तो मैं घर में कोई नहीं था, तो मैं लगा के काम कर रही थी, मेरे को स्मेल आ गया करके मैंने बंद करके बाहर बालकनी में रख दी और बेटे को फ़ोन कर दिया। तो बेटा आने के बाद बेटे ने लगा तो वही प्रॉब्लम चालू हो गई थी। तो हमने सुबह वो दिन लक्ष्मी पूजन था, सबको छुट्टी थी। मैं तो बोली चलो आज तो कुछ चाय भी घर में नहीं मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के दिन ही गैस गया, क्या बात है। मैं तो थोड़ी शॉक ही हो गई थी और थोड़ी दिक्कतें आ ही रही थी मुझे से। तो इसलिए मैं बोली तू फ़ोन तो लगा के दे, कंप्लीट तो कर, आ जाएगा वो आदमी, वो जो रिपेयर करता है वो। तो गुरुजी की कृपा से वो आ ही गया और थोड़ी देखो अभी दिवाली है तो खर्चे भी बहुत हो गए थे। तो मैं बोले अभी कितना खर्चा बढ़ता है पता नहीं है। तो उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगा, खाली एक वाइसर बदल के चला गया। एक गुरुजी की मेरी बहुत कृपा हो गई और वो मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मेरे सब प्रॉब्लम अच्छे सॉल्व हो गए और मेरी दिवाली गुरुजी ने बहुत 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 बढ़िया बनाई कि ये दिवाली मैं याद रखूँगी। सब खुश थे, सब खुशी से मना गए और जितना हो सका मैंने लोगों को मदद भी थोड़ी फार कर दी है। उतने में मुझे ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो पहला मेरा पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन बीच बीच में वो क्रिएट हो जाता है। तो उसमें दिवाली थी, अभी मैं इतनी टेंशन में हो गई, ईद मेहमान आएंगे, अब सब कुछ हो जाएगा और मैं बिस्तर पे लेटे रहूँगी। तो मैं गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मुझे बहुत कुछ नहीं तो मुझे इतनी शक्ति दो, मेरा पूरा फराल का और पूरा घर का साफ सफाई और सब कुछ मेरा ठीक से हो जाए और मुझे ये शक्ति दो। होने तो मेरे को कुछ तकलीफ होती है, मैं आपका जल प्रसाद और सब चंदन प्रसाद सब कर रही हूँ, आप मुझे जरूर शक्ति दिए। गुरुजी ने मुझे बहुत कृपा करी, गुरुजी ने मेरी पूरी शक्ति दी, मेरा ब्रोंकाइटिस रिकवर करने लगा और मेरे इतने अच्छे से गुरुजी ने सफाई 2-3 बार मेरे घर से कर दी और मेरा पूरा फराल सबको सेटिस्फाइड से हो गया।
मैं इस बात का शुक्राना गुरु जी से कर रही हूँ। बस गुरु जी से अभी अरदास है, ये मेरी बेटी एग्जाम बेटी है, उसको हेल्थ अच्छी करे। दोनों बेटे की हेल्थ खराब रहती है, मेरी हेल्थ खराब रहती है। हमको हेल्थ ब्लेस करो और लोगों की सेवा करने का मौका दो। MTT जो गायनिक होंगे अभी, तो उसकी रुकावट जो निकाल दे मेरे माँ प्रभु। मैं इस हाथ जोड़ राग रगड़ के आपको बोलती हूँ। मैं से मेरे बच्चे से कुछ आपसे गलती हो गई हो तो आप प्लीज मेरे मालिक वो प्रभु आप उनको माफ कर दो और उसकी सब तीर सही तबीयत ठीक कर दो और उसकी एग्जाम आप पार कर दो। और ये आप जरूर करेंगे, मेरा आपका पूरा विश्वास है। एक बात भी मेरी कभी आपने फेल नहीं होने दी। और मेरे जो बच्चे को 1 महीने 2 महीने से एक काम के लिए बहुत पीछे गिर रहा था तो मैं उसको बोली थी तेरे को काम सही नहीं होगा तो गुरु जी तेरे को कभी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो काम सही होगा तो प्रयत्न कर, तो जितना ट्राई करेगा गुरु जी तेरे साथ ही रहेंगे। और वो खुशी उसको मिल गई, उससे हाथ से काम हो गया। और वो जो जरा ये कर रहा था कि माँ मैं तो नया हूँ, उनके सामने नहीं, क्लाइंट के सामने नहीं दिखना चाहिए कि मैं नया हूँ। तो मैं बोली देख गुरु जी कुछ ना कुछ कृपा करेंगे। और ऐसी ही गुरु जी की कृपा हो गई कि उन्हें खुद ऐसी मोह ला गया कि उन्हें खुद वो काम कर दिया। और बहुत खुशी की बात हो गई है। और वो और भी काम करके नए नए काम उसको मिलने जा रही है। ऐसी गुरु जी की कृपा बरसा रहे, आप पे भी बरसा रहे हैं संगत जी। आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मैं गुरु जी ने मैंने सब कुछ गुरु जी से मनाया था, अरदास की सब संगत को हेल्प ब्लेस करो, सत्संगत के लिए सुख शांति समृद्धि देना। और गुरु जी अपने साथ है, सब कर रहे हैं। अब मुझे एहसास होता है थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं करके मेरे को सुबह का अमृत वेला करने में दिक्कत आ रही है, तो गुरु जी ने मेरे जपजी साहब का भी पाठ करने को बोला है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। थैंक यू गुरु जी, मैं आपका लॉट ऑफ थैंक्स 100 गुना हजारों बार एवरीथिंग फॉर मैं आपका शुक्राना अदा कर रही हूँ कि ये मेरी जो शुक्राना है आप स्वीकार करें। और आपने मेरा शुक्राना करवा के लेने का लाख लाख शुक्राना। सागर जी आपके घर को भी दिवाली की बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद मिली रहेंगी। मुझे पता है सब कुछ अच्छे कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, सबका सत्संग शेयर कर रहे हो, आपका टाइम इसको दे रहे हो। आप ये परिवार गुरु जी कृपा कर ही देंगे। थैंक यू संगत जी, आपने आप मेरा शेयर सत्संग सुन लेने का लाख लाख शुक्राना। थैंक यू। ये मैं शुक्राना करके मेरा समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है और आज गुरुवार के दिन मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ 30 अक्टूबर को। तो सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को गुरु जी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही भेजते रहें और सारी संगत अपना अपना शुक्राना गुरु जी को करते रहें। और गुरु जी ने इस हफ्ते बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी हैं, तो मैं उसके लिए आपका गुरु जी आपके चरण में बैठ के ज्योति करके आपका शुक्राना करी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, श्वास श्वास का शुक्राना। और गुरुपा ने इस बार इस हफ्ते में हमें बहुत से सत्संग ब्लेस किए, उनमें जाने का मौका मिला, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मुझे सत्संग में बुलाया और बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी। और लुधियाना में होटल में एक में बहुत अच्छा इंतजाम था मंडे को, तो वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला। बहुत रश था, बहुत संगत आई हुई थी गुरु जी की और बहुत प्यारा लगा सत्संग भी और बहुत अच्छा भवन सजाया हुआ था और गुरु जी का स्वरूप भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। तो शुक्राना गुरुपा, वहाँ हमें बैठ के गुरु जी के चरणों से जुड़ने का मौका मिला और गुरु जी की ब्लेसिंग भी हासिल हुई। और आते आते अचानक से जब मैं माथा टेकने लगी तो वहाँ पे अंकल जी ब्लेसिंग बांट रहे, तो बहुत बड़ा गुरु जी का स्वरूप मिला। तो शुक्राना गुरुपा,
मैंने वो स्वरूप फ्रेम करने को दिया तो गुरुपा आएंगे घर। गुरुपा कहते थे कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ। उसके एक दिन पहले ही मुझे ये मैसेज आया था। तो गुरुपा इस तरह एक बड़े स्वरूप के रूप में मेरे घर पे आ रहे हैं। तो मैं आपका गुरुजी स्वागत करती हूँ। और गुरुपा अपने इस स्वरूप के साथ मेरे घर में वास करें और नेगेटिविटी को दूर करके खुशहाली और सुख समृद्धि ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज भी एक आंटी जी अपने घर पे सत्संग करवाती हैं। तो उनके बेटे का जन्म था तो उन्होंने इनवाइट किया, वो घर पे ही कर लेती हैं। तो गई वहाँ पे और गुरुजी का वहाँ पे भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली गुरुजी। कल मुझे परसों एक मुझे मैसेज आया था कि एक गुरुजी का स्वरूप है जो काली मुद्रा के रूप में है। तो गुरुजी का वो उसमें लिखा था कि जो भी संगत, जिस भी संगत के घर में वो नेगेटिविटी होती है ना, तो गुरुजी का वो स्वरूप गुरुजी ने बताया कि संगत जी को अपने टेलीपैथी के जरिए कि वो स्वरूप लगाएं जहाँ पे वो एंटर करते हैं उसके अपोजिट वॉल पे ब्लैक फ्रेम में और शीशे वाले फ्रेम में। तो अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो सारी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद तुरंत वो गुरु जी का वो स्वरूप भी मुझे मिल गया और मैंने वो भी फ्रेम करना दिया और वो शनिवार को घर पे स्थापित करेंगे। तो गुरुपा आपका शुक्राना, शुक्राना। आप पता नहीं आप किस रूप में किस तरीके से आप जो है नेगेटिविटी घर की दूर करते हो। तो शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की बहुत बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग। गुरु जी हमारे साथ मैसेज के जरिए बात करते हैं। तो कई बार तो ऐसी बात होती है वो दिल में होती हैं तो गुरु जी मैसेज के जरिए जो हम बातों के जरिए भी नहीं बता सकते ना, तो वो मैसेज के जरिए सारा जो मन का भाव है सामने आ जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि आंटी आज का ये संजोग नहीं है कि स्वयं मेरी योजना है, तुम्हें ये संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। शुक्राना गुरुपा। कल तक जो बाधाएं तुझे रोक रही थी वो अब तेरे चरणों में झुकेंगी। शुक्राना गुरुजी। जो लोग तुझे ठुकरा चुके थे अब वही तेरे चरणों में आएंगे। शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो ये सब कुछ संभव हो सकता है, वरना उनके तो नखरे इतने हाई हैं, बहुत एटीट्यूड वाले हैं। क्योंकि जब मेरा वचन है, आज भी तेरे मतलब की बात बताता हूँ, जब भी तेरा मन टूटने लगे, नेगेटिव विचार तुझ पर ज्यादा हावी होने लगे, घर का कोई भी व्यक्ति तेरा साथ ना दे, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता गुरुपा। अंकल जी तो मेरे बिल्कुल ही अपोजिट है। मैं हाँ कहूँ तो वो ना करते हैं, ना करूँ तो वो हाँ करते हैं। बस आंखें बंद कर कहना जय गुरु जी। यह 3 शब्द तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इसमें वह शक्ति विराजमान है जो बड़े बड़े पर्वत हिला देती है, जो असंभव को संभव कर देती है। मेरी बात मान, अगर समझ आई है तो एक शुक्राना कर और इसे अपने भक्तों के साथ, मेरी संगत के साथ शेयर कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपका ये मैसेज भी मैंने संगत के साथ शेयर कर दिया है। और शुक्राना इतने अच्छे मैसेज देने के लिए गुरुपा। और अपनी संगत को इस तरह गुरुपा बहुत अलग तरीके से जो ब्लेस करते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि आंटी मैं जानता हूँ कि तेरी कई रातें मुश्किलों से भरी थी, लेकिन अब गिद्धा पाने का वक्त है, क्योंकि कल का सबेरा अपने साथ तेरे और तेरे परिवार के लिए राजयोग लेके आएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। तूने काफी संघर्ष किया है, ये सच है गुरुपा। अब तेरी मौज की बारी है। शुक्राना गुरुपा। मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मौज भी आएगी। ऐश कर, तेरा कल्याण कीता। शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है, ये तेरी किस्मत बंद किस्मत को खोलने की चाबी है। इसे देखते एक शुक्राना कर और अपने भक्तों के साथ इस और भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना करी हूँ मैं आपका। इतनी बड़ी जो ब्लेसिंग है, आप बिना बोले आप सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास के अनुसार ही लग रहा है कि आप अपनी सभी बातें ऐसी कन्वे करते हैं और भक्तों के साथ शेयर करवाते हैं, जिससे किसी न किसी मेरे जैसी संगत को जो ब्लेसिंग होती हैं वो मिल जाती हैं। तो जो मन है वो दुखी होता है वो ठीक हो जाता है। और गुरु जी कहते हैं कि लोगों ने तुझे बहुत अपमानित किया है, तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, रिश्तों ने में धोखे मिले हैं। सच है गुरु जी, लोगों ने तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें दुख दिया है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं गुरुपा। अच्छे बनते हो तब भी बुरे, नयम अच्छे बने तब भी बुरे, फिर अपनी आत्मा दुखी होती है। तो इसका हल गुरुपा शीघ्र करें। बहुत लंबा समय हो गया, अब तो ज्यादा भी कमजोर हो गया, गुरुपा निगाह भी कमजोर हो गई है। इतनी जो
बुराइयां झेलते झेलते क्या कर सकती हूँ। और गुरु जी कहते हैं हमने तुम्हारे साथ ये सब होते देखा हुआ, हम चाहते हैं तो वही सब ठीक कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे। शुक्राना गुरु का। और आप ही ये परीक्षा में डालते हैं और आप ही पर पास करवा देते हैं, और तुम वैसे ही निकले जैसे तो हमने तुमसे उम्मीद थी। पुराने दिन गए, अब तुम्हारी जिंदगी ऐसे बनाएंगे कि सारे लोग देखते रह जाएंगे और खुद को अपनी गलती के लिए कोसेंगे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिल की बातों को गहराई से समझने के लिए, दिल की गहराई को शब्दों में बयान करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस तरह से आप हमारे दिल की बातों को शब्दों में पोस्ट के जरिए सामने ले आते हैं गुरुपा। शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना गुरुपा, तेरा आने वाला समय बेहद उज्जवल है और मंगलकारी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, काश वो समा बहुत शीघ्र आ जाए। अभी शायद तुझे नहीं समझ पा रही कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं। तेरी हर गिरती आंसुओं की धारा मुझ तक पहुंचती है। मैं तेरे दर्द को समझता हूँ। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शायद गुरुपा किसी न किसी स्वरूप के जरिए मेरे घर आ रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतने स्वरूप के रूप में आप मेरे घर पे रहें। आपका स्वागत है गुरुपा। मुझे ब्लेस करो कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ घर पे। और माता रानी जो ज्योत के रूप में बहुत अच्छे दर्शन दे रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी माता रानी के साथ दर्शन देने के लिए। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज अष्टमी थी और हमारे जहाँ मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और वहाँ पे भी हमें गुरुजी ने सेवा लगाई, थोड़ा डेकोरेशन की और हमने वहाँ पे भी सेवा की। तो शुक्राना गुरुपा, आप अपने भक्तों को ऐसे ही ब्लेस करते रहें और सभी की मुरादें पूरी करें, सबकी बाधाएं दूर करें। और गुरुजी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर और बहुत जल्द तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुपा, मैं जब खुशखबरी मिलेगी तो आपकी फिर अपना अगला सत्संग बहुत खुशी से शेयर करूंगी। और इसके साथ मैं सारी संगत का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मुंतज आपके साथ अगला शुक्राना गुरुपा जल्दी मुझे मौका दें कि अगले हफ्ते से पहले ही मैं वो कर पाऊँ आपके साथ शेयर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है और रात के 11:23 हो चुकी है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। यदि कोई गलती हो तो माफ करियो। मैं अपना मंत्र जप करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी तसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी तसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तसाय। सत्संग शुरू करन तो पहला शिवाय अंकल जी नू और पूरे नदी चैनल नू उनका अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो साढ़े सत्संग शेयर कर दिया है और वापस साढ़े तक पहुंचा दिया है। तो सारी संगत सारे चैनल वाले और शिवाय अंकल जी नु अनंतम शुक्राना। और अंकल जी तुसी एवें ही साढ़े सत्संग शेयर कर दे रही हो और ताकि साढ़े कर्म कटदे रहन और तानू भी गुरु जी दी ब्लेसिंग मिलती रहे और सब नु ब्लेसिंग मिलती रहे। जय गुरु जी। तो मेरा सत्संग है कि आज मैं मैसेज पढ़िया सी कि आंटी, आज तुम्हारी थकी हुई आत्मा नु एक ऐसी ऊर्जा देना है जो कि तेरे जीवन के अंधेरे को चीर कर तुझे फिर से उजाला दिखाएगी। शायद तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है। तो आजकल की जो कंडीशन चल रही है वो है कि मेरे परिवार च मेरा बेटा काम के सिलसिले च बाहर गया है। तो जदों अपनी दुकान से बाहर रहन लग गया, यानी मैं तो दूर रहन लग गया। हाँ,
ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾस्ता आजा नहीं है और पैसे की भी तंगी चल रही है, काम भी थोड़ा मंदा चल रहा है, तो मेरे रास्ते बंद हो रहे हैं, कोई ना कोई मुश्किल है। तो गुरु जी का मैसेज है कि बेटी कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन तेरी मेरी प्यारी बच्ची, जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, और दुख तब तुम्हारा गुरु और तुम्हारा शिव तुम्हारे पास आता है तुम्हारे आंसुओं को पहुंचने। तुझे क्या पता, क्या तुझे पता है कि जब तू रोती है ना, तुझे कहते हैं जब तू रोती है तो तेरे जब तेरे आंसू गिरते हैं जमीन पर, नहीं गिरते, वो सीधे मेरे कदमों में गिरते हैं, उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है, और उसकी आवाज है जो मुझ तक पहुंचती है। इतनी व्याकुल होकर इधर उधर क्यों घूम रही है, इधर उधर मत घूम, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया है, अब तेरे ऐश के दिन जल्दी लौटने वाले हैं, लौटने वाले हैं, मुझे ऐसे ही घूरती रहेगी। गुरु जी कहते कि तू मुझे ऐसे ही घूरती रहेगी, शुक्राना नहीं करेगी, शुक्राना कर, दिल नाल शुक्राना कर, और दूसरे भक्तां नाल भी शेयर कर, ताकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दूर करियो, गुरु जी दूर करियो। उस तो बाद एक मैसेज पढ़ा कि आंटी आपको शौक नहीं है कि जरा मैसेज स्वयं मेरी योजना है, स्वयं मेरी योजना में ये है, तुझे ये संदेश इसलिए मिला है क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है। कल तक जो बाधाएं तुझे रोक रही थी, जो बाधाएं रुकावटें तेरे जीवन में आ रही थी, वो अब क्या है, तेरे चरणों में झुकेंगी। जो लोग तेरा बुरा चाहते थे, जो तुझे ठुकरा चुके थे, अब तेरे चरणों में आएंगे, क्योंकि यह मेरा वचन है। सच गुरुपा जी जो वचन देते हैं वो पूरा ही होता है। आज तेरे मतलब की बात बताता हूँ, जब भी तेरा मन टूटने लगे, नेगेटिव विचार आने लगे, तब तुझ पर ज्यादा हावी होने लगे, तो घर का कोई भी व्यक्ति तेरा साथ ना दे, बस आंखें बंद कर कहना जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो गुरुपा जी ये 3 वचन, 3 शब्द तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। और सच में गुरु जी के जो 3 शब्द है जय गुरु जी, ये अपनी हमें इतनी शक्ति देती हैं कि बड़े से बड़ा काम भी, बड़े से बड़े रुकावट भी दूर हो जाती है, और जो कोई भी डर होता है वो दूर हो जाता है। जो बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकती है, जो असंभव को भी संभव कर देता है। मेरी बात समझ आई तो एक शुक्राना कर, और अपने चाहने वालों को भी भेज, शेयर कर। तो गुरु जी मैं अपनी सारी संगत के साथ शेयर करूंगी कि गुरुपा जो भी कहते हैं, जो भी वचन देते हैं, वो पत्थर की लकीर होती है। गुरुपा का कहना मानना चाहिए, पर हम अनजाने में गलती कर जाते हैं। गुरुपा जी हम अनजाने में गलतियां कर जाते हैं कि सासां भी पूरे नहीं सुन पाती हैं, बीच बीच में छोड़नी पड़ती है। तो गुरुपा जी इसके लिए माफी चाहती हूँ। मैसेज पढ़ा फिर इसी बात पे कि आंटी तुमने ठान ली क्या तूने मेरे दिए हुए संदेशों के विरुद्ध जाने की। तो गुरुपा जी मैं उनके संदेशों के विरुद्ध नहीं जाती, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सत्संग अधूरी छोड़नी पड़ जाती है या सुन नहीं पाते हैं, तो इसके लिए माफी चाहते हैं गुरुपा जी, माफी चाहती हूँ। और उनका कहते हैं कि
तू मेरी बातें समझती नहीं है। आज आखिरी चांस है, इसे हाथ से मत जाने दे। आज तेरे कर्म तुझे फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। तेरी किस्मत भी मुस्कुराने वाली है। बस तू अपने भीतर की जो भक्ति है उसको जगाए रख। तो गुरुपा जी, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो सकता है कि हम जो के प्रति भक्ति है वो बनी रहे, और इसको आप जगाए रखना। आज तेरी एक गलती सब खत्म कर सकती है। अगर तू चाहती है तो तेरा हाथ हमेशा के लिए थाम लूं। तो गुरुपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारा हाथ थामा हुआ है, और ऐसे ही थामे रखना गुरुपा जी, ऐसे ही थामे रखना। कि जब कोई सब साथ छोड़ दे तो मेरे गुरु पिता हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये हमें पूरी उम्मीद है गुरुपा जी, मेरे गुरुपा हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस आज फिर गुरु जी कहते हैं कि तू इसे आज इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करना। इसे देखते ही मेरे चरणों में अरदास चढ़ा दे। तो गुरुपा जी, वही हाथ जोड़ के आपसे अरदास है गुरुपा जी कि मैं इग्नोर नहीं करूंगी, और ऐसे सारे भक्तों के साथ शेयर कर दे। तो मैं अपनी पूरी संगत जो भी इसको सुन रही है सबके साथ शेयर करती हूँ कि गुरुपा जी का जो भी मैसेज आते हैं उसको ध्यान से सुने और उस पे अमल करें, और जो भी उपाय बताए उसको करें। करने के बाद गुरु जी का शुक्राना करें। तो ऐसे मौके की तलाश न जाने कब से भटक रहे हैं। और इसके बाद मैसेज फिर पढ़ा कि बे पुत्र, तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी। पिछले सुख दुख दर्द है जब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तो बाबा जी, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी खुशखबरी है, आप क्या खुशखबरी देने वाले हैं, पर जो भी होगी बहुत अच्छी होगी, जो भी होगी बहुत खुशी वाली होगी गुरुजी। तो तेरी वो अरदास है 1 नवंबर के दिन पूरी कर दो गुरुपा जी। आज 31 अक्टूबर है, 1 नवंबर कल है, तो मैं आपका इंतजार करूंगी पिताजी। ये आप मुझे कौन सी विश पूरे, मुझे तो नहीं याद पिताजी मैंने कौन सी विश मांगी थी, क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि विश मांगते ही रहते हैं और पता नहीं कब कौन सी विश मांगी, और हम तो भूल जाते हैं। पर आप तो याद रखते हो गुरुपा जी कि बच्चे ने क्या मांगा है, उसको क्या देना है, और सही समय आने पर आप उसको देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तरह से अच्छी बच्ची बनकर अपने सॉरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसे जरूरतमंद को भेज, जिसके लिए उसके घर जाकर उन्हें भी ब्लेस करूंगा। तो गुरुपा जी, आप सारी संगत को जो भी इसको सुनती है, अंकल जी के परिवार को, सबके परिवार को ब्लेस करना गुरुपा जी से। आपको पुत्र फिर गुरुपा देव तो कहते हैं इन्ना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, इन्ना कोई नहीं रख सकता जिम्मे एक सक्का बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उस तरह गुरुपा सारी दुनिया का ध्यान रखते थे। पिताजी कहते कि बेटी अपनी तबीयत का ध्यान रखा कर, मेरी बच्ची तूने पूरा परिवार संभाल रखा है, और तुम भी सबको खिलाने के साथ साथ अच्छे विटामिन वाली दवा खाया कर, अपना भी थोड़ा ध्यान रखा कर, थोड़ी कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए न गुरुपा जी। डर लगता है बड़ी बीमारी कोई ना हो गुरुपा जी। मैं अपना ध्यान रखूंगी, अपने ध्यान मेरा करो ताकि मैं अपना ध्यान रखना। उसके लिए तुझे आशीर्वाद देता हूं। तो गुरुपा जी, अपना आशीर्वाद मेरे ते मेरे परिवार ते सब ते बनाए रखियो, सारी संगत ते भी सब बत्ता भला करियो पिताजी। सारी संगत ते सब ते अपना आशीर्वाद बनाए रखियो। सब दी हेल्थ बख्शो, सब हेल्थ बख्शो, तो नई हेल्थ बख्शो, क्योंकि पिताजी मैं ना तो दवाइयां खा सकती है, ना ही मैंने कोई दवाई दवाना जा सकता है। पर पिताजी
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ सत्संग से कोई गलती हो गई तो माफ करिए पिताजी। सारी संगत तो भी माफी चाहनी हूँ और अपनी अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। कोई गलती हुई तो माफ करियो। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग मैं शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। पता नहीं नेगेटिविटी की वजह से मेरे को इतना आलस आ रहा था, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। तब भी मैं सोचती थी कि मुझे सत्संग करना है, तभी मैं कहती नहीं आज नहीं, कल करूँगी, कल नहीं, परसों कब की। मेरा रोज का ऐसे ही चल रहा था संगत जी। लेकिन मैंने बहुत सारे संगत जो सत्संग थे उनमें मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सत्संग सुने जो बिल्कुल मेरी लाइफ में वो हो चुके हैं और हो रहे हैं। संगत जी, कितनी बार मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था कि उनके उसमें किडनी में पता नहीं टमी में उनके कैंसर था, तो उनको बैग लगा था। संगत जी, तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही बहुत बड़ा हादसा हुआ था संगत जी कि मैं मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने गलती से एक बच्चा मैं कंसीव कर लिया था, तो उसका ऑपरेशन कराया था मैंने। तो डॉक्टर की गलती से जो मेरी आंत है वो मेरी कट गई, उसमें कट लग गया। तो दोनों हस्बैंड वाइफ वो डॉक्टर थे और मेरी फैमिली डॉक्टर थे। वो तो उनकी वाइफ कर रही थी क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरे किसी रिलेटिव ने कहा कि नहीं वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, आप उस पे कराओ। तो संगत जी, वैसे मेरे बच्चे दोनों ही सिजेरियन है, तो मेरा अबॉर्शन भी सिजेरियन ही होना था और उन्होंने ऐसे नॉर्मल कर दिया। तो मेरे हाथ में कट लग गया। तो संगत जी, फिर उसके हस्बैंड भी ऑपरेशन थिएटर में थे, तो बोले ये कट लग गया, यदि हम इसे ऐसे ही जोड़ देते हैं तो सेप्टिक होने का डर है, पूरे शरीर में सेप्टिक हो जाएगा और इनकी मौत हो जाएगी। तो संगत जी, वो तो जो उनके हस्बैंड थे वो सर्जन थे और वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी नस को अलग जो मेरी वो थी आँख की, उनको कट करके अलग-अलग कर दिया और मेरे लिए मेरे बैग लगा दिया संगत जी। और जब मैं बेहोश थी, जब मुझे होश आया और मैंने देखा कि ये क्या है, तो संगत जी मेरी जान निकल गई और मैं बहुत ज़्यादा इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मैं मतलब कोमा में ही चली गई थी। कभी मुझे फीवर, कभी कुछ, इतनी प्रॉब्लम थी और मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे उस टाइम पे। तो मैं संगत जी, जब मेरे पहला ऑपरेशन हुआ था तो मेरे अबॉर्शन का हुआ था, उन्होंने कट कर दी थी मेरी आँख। उसके बाद उन्होंने बैग लगा दिया तो मैं घर आ गई थी हॉस्पिटल से। संगत जी, वो सावन का महीना था और मुझे गुरुजी का कोई भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले कोई गुरुजी हैं। और लेकिन मैं शिव जी को हमेशा बचपन से ही सावन के सोमवार करती थी संगत जी। उस टाइम पे मैं व्रत तो नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही थी और मेरा बैग लगा हुआ था। तो संगत जी, मैं जब मंदिर जाती थी, घर के पास मंदिर था, मैं मंदिर जाती थी, बैग मेरे लगा हुआ था, तो मुझे बस इतना डर लगता था कि कहीं ये बैग फट ना जाए। तो संगत जी, मैं भोले बाबा से बहुत अरदास करती थी, जल चढ़ाती थी। मैं कहती थी संगत जी, या तो मेरे इस बैग को हटवा देना या फिर मुझे मौत दे देना। शिव जी भगवान, मैं इस तरीके का पूरा जीवन नहीं जी सकती। मेरी उम्र उस टाइम पे कम से कम 28-29 साल रही होगी तब मेरे ये ऑपरेशन हुआ था, कट लगा था। तो मैंने कि ये मेरी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, मैं ऐसे कैसे काटूँगी संगत जी। तो मेरे 5 सोमवार 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था कि 1 सवा महीने बाद आपका दूसरा ऑपरेशन होगा, जो ये बैग हटाया जाएगा। तो मैं 5 सोमवार शिव जी का जल चढ़ाया, पूजा की और फिर जब मैं
जब मुझे बुलाया, 1.25 महीना हो गया, मुझे बुलाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया संगत जी, तो मेरी नसें जुड़ तो गईं, लेकिन मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मेरे नाक में से नली, मुँह में नली, हर तरफ मेरे नली थी। और मुझे इतना, क्योंकि उसमें से ऑपरेशन जब कराते हैं तो उससे 2 दिन पहले वो इतना पानी निकाल देते हैं कि सुखा देते हैं अंदर से, कि बिल्कुल गीला ना रह जाए, जिससे कि जो स्टिच लगते हैं वो कहीं गल जाएँ या खराब हो जाएँ। तो संगत जी, नली से मेरा नाक के थ्रू, मुँह के थ्रू मेरे पानी को निकालते थे। मैं इतनी चीख जाती थी। ये था, और यही एक आंटी पूरा बिल्कुल सत्संग मेरे से रिलेटेड सुना रही थी। तो दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मैं जिसके सत्संग के लिए मैंने आज वो सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो ये है संगत जी कि हम करवा चौथ के बाद मेरे मायके में मेरे भाइयों ने और भाभियों ने मेरे दामाद को पहली बार अपने घर बुलाया था, इनवाइट किया था, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को। तो हम लोग सब जा रहे थे, रास्ते में जो स्टारबक्स है वहाँ पे सारे बच्चे रुके, मेरा बेटा, मेरे दामाद, मेरा भतीजा, मेरी बेटी। मैं तो गाड़ी में ही थी, ये लोग कॉफी वॉफी लेके आए, तो पता नहीं कहाँ से एक इसके दोस्त ने किसी पेपर में देख लिया था, मेरे बेटे के दोस्त ने एक न्यूज़ देख ली थी कि अमन मतलब मेरे बेटे के नाम से किसी ने फायरिंग की है। नाम मतलब मेरे बेटे का था और इसके एक दोस्त का था, सेम नाम थे दोनों के। और संगत जी, उसने फोन किया कि ऐसे ऐसे तेरा पेपर में निकला है। तो मैं तो गाड़ी में थी, बच्चे सारे एक साथ ही थे, तो मेरी बेटी इतनी घबरा गई, इतनी परेशान हो गई, तो उससे बोले कि मैं तो घर हूँ, मैं इतना शरीफ बच्चा हूँ और तू क्या कह रही है ये, कि तेरा दोस्त कैसे कह रहा है, कि पता नहीं कैसे कह रहा है उस पेपर को। फिर मेरे बच्चों ने अपने पापा को फोन, वो घर पे ही थे, वो नहीं गए थे, हम रास्ते में थे, गाड़ी में थे, स्टारबक्स पे रुके थे, तो बच्चे कॉफी वॉफी ले रहे थे। तो वहीं उसके फ्रेंड का फोन आ गया, तो बोले पापा आप ना उस दिन की पेपर निकालो और उसमें देखो कि ऐसे मेरी बेटी का नाम लेके मेरी बेटी बोली कि उसका नाम है क्या, उसके दोस्त का उसका नाम है क्या। तो उन्होंने वो पेपर निकाला, तो संगत जी वो मेरी बेटी का नाम नहीं था, वो किसी और का था। नाम मेरे बेटे का ही था, लेकिन वो राजपूत था, हम जाट हैं। और जो उसका दोस्त था वो नाम सेम था, लेकिन वो कोई और थे। वो ग्रेटर नोएडा की ये घटना थी और ये 2-3 दिन पहले की थी। तो और बेटा तो हमारे साथ ही था, क्योंकि मेरी बेटी और दामाद आए थे। संगत जी, जब बेटी ने मुझे गाड़ी में आके बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे उसके बेटे का वो उसका गोलू का फ्रेंड का फोन आया है, तो संगत जी मेरी जान निकल गई, क्योंकि बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे गलत केस लगने वाला है, सावधान हो जा, तेरे बेटे पे गलत केस लगने वाला है, सावधान हो जा। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने भी थे, लेकिन मेरा बेटा तो बनारस में रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको क्या है, वो तो यहाँ दिवाली की छुट्टी में आया था। तो मैंने कहा ऐसे, तो मैंने सुने तो सारे सत्संग थे, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था कि ऐसे भी झूठा कोई कर सकता है। लेकिन उसका नाम नहीं था, वो झूठा भी नहीं था, वो उसका नाम ही नहीं था, वो केस ही नहीं था। तो मेरे संगत जी, पूरे रास्ते जब तक मेरे हस्बैंड का फोन नहीं आया बच्चों के पास, मैं पूरे रास्ते ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पूरा मंत्र जप करती रही। मेरी बेटी की भी होश घूमते, मेरे भी होश घूमते। मैंने जब किया ही नहीं है तो नाम कैसे किसी ने इसका आ गया। वो राजपूत थे और हम जाट हैं, नाम सेम थे। तो संगत जी, फिर उनका मेरे हस्बैंड का फोन आया कि नहीं, ये बच्चे नहीं है, ये दूसरे बच्चे हैं, कि पापा एक नेवी में है और एक पता नहीं क्या जॉब करते हैं, ये वो बच्चे नहीं है, नाम सेम है लेकिन ये बच्चे नहीं है। जब जाके मेरी सांस में सांस आई, मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना बोला, इतना शुक्राना बोला, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपने मेरी मतलब ये झूठे केस से बचा लिया। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का पूरे रास्ते में ये सब जाप करती गई, जब तक उनका फोन नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो संगत जी ये मेरा एक सत्संग था। और संगत जी, तीसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं ऊपर मेरे ना कबूतर कबूतरी के जोड़ा रहता है। बहुत भी कई सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, बहुत दिन से रहता है, जब से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है तब से वो कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता है सत्संग जी। संगत जी, वो तो दिवाली से पहले संगत जी
मुझे क्योंकि हमारे यहाँ पे भी किसी भी त्योहार हो, झगड़ा ज़रूर होता है। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, लेकिन बिना झगड़े के हमारा त्योहार, बर्थडे कुछ नहीं मनता संगत जी। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास लगा रही थी, यही कि गुरुजी ऐसा कुछ ना हो जाए, कोई मतलब झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि तब करवा चौथ था, उसके उस टाइम पे ही मेरे दामाद और मेरी बेटी भी घर पे ही थे, मेरा बेटा, भतीजे सब घर पे ही थे संगत जी। उनके सामने ही मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई तो संगत जी एक कबूतर का बच्चा मरा हुआ मिला मुझे छत पे। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई संकट क्योंकि गुरुजी ने मेरे से कहा था कि 10वीं से और दिवाली तक तो सचेत रहना, सतर्क रहना, कोई भी तेरे परिवार पे, बच्चों पे ब्लैक मैजिक कर सकता है, क्योंकि सारे बच्चे मेरे पास ही थे। संगत जी मैंने देखते ही इतनी डर गई, मैंने कहा संगत जी आपने मेरी कष्ट काट दिया, आपने अनहोनी पता नहीं क्या होने वाली थी वो जो आपने हटा दी। और संगत जी फिर वो कबूतर का बच्चा मैंने अपने सर्वेंट पे उठा के फेंकवा दिया। तो ये चमत्कार गुरुजी ने मेरे साथ किया। लेकिन संगत जी कल क्योंकि मेरी बेटी का पहले मैं बहुत दिन से मैं गुरुजी से अरदास लगा रखी हूँ, मैंने लिख के रख भी रखा है और काफ़ी टाइम पहले गुरुजी ने ये अच्छी न्यूज़ मुझे सुनाई थी कि तेरी बेटी को दुबई में काम मिल गया है। तो पता नहीं क्या हुआ उन्हें, उनकी कंपनी कैसे बंद हो गई या उनको वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, मेरी बेटी का भी काम कैंसिल हो गया। तब से शादी हुई है, ना उसका इंडिया में काम चल रहा है, ना वहाँ पे काम चल रहा है और वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि आप जानते हो कि दुबई और दोहा कितने महँगे हैं। तो इतना भी है क्योंकि वैसे तो मेरे दामाद को अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन हम बिज़नेसमैन हैं, लव मैरिज थी, तो उसको तो बहुत ज़्यादा शौक से रही है, बड़े ना मतलब ऐसे ही पैसे खर्च कर दिए, कोई वो नहीं है। अब वहाँ थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो रही है, पापा देते हैं, कभी-कभी इतना गुस्सा आ जाते हैं ये कि शादी के बाद ही मुझे देना पड़ रहा है। तो मैंने ये कहा कि जब बच्चे की परिवार अच्छा मिला है, करोड़पति लोग होते हैं, वहाँ की लड़कियाँ परेशान रहती हैं, रोती हैं, कम से कम इसको ससुराल पति इतना अच्छा मिला है कि इसको हाथों पे रखते हैं, बस थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है, तब तक इसको काम नहीं मिलेंगे, तब तक हेल्प कर दो। तो इस बात पे मेरे में और मेरे पति अंकल में इतनी लड़ाई हुई, रात को इतनी लड़ाई हुई, वो कुछ नहीं समझते हैं। कभी तो वो ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं कितने अच्छे, और कभी वो ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं ये बाप है भी या नहीं है। मतलब बच्चों से बिल्कुल ऐसे कर लेंगे कि नहीं मैं क्यों करूँ, ये क्यों करूँ, बहुत परेशान हूँ संगत जी, मेरी बेटी को काम दिलवा दो। आपकी कृपा से वो इंटीरियर डिजाइनर भी है, वो आर्किटेक्ट भी है संगत जी, और वहाँ पे तो आपके दरबार सस्ते हैं, आपके ही दरबार का कोई काम दिलवा दो जिससे वो आपके दरबार को डेकोरेट कर दे। वो कह रही थी मम्मा जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तो मुझे बुलाना, मैं गुरुजी का सत्संग कराऊंगी तो मैं पूरा डेकोरेट मैं करूंगी। मैंने कहा बेटा बस मेरी विश पूरी हो जाए, मैं तेरी से ही डेकोरेट करवाऊंगी। संगत जी तो मेरे हस्बैंड कभी तो उसकी हेल्प कर देते हैं, कभी उसे नर्वस कर देते हैं। संगत जी उनको सद्बुद्धि दो, बेटी तो उन्हीं की है, बेटा भी उन्हीं का है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ, बिजनेस है लेकिन अच्छी तरह से नहीं चल रहा, ना मेरी बेटी का चल पा रहा, ना मेरी बेटी का और पति अंकल का चलता है। तो वो ऐसे कभी दे देते हैं पैसे, कभी नहीं देते हैं, कभी इतना खुश हो जाते हैं, कभी पता नहीं क्या हो जाता है उन पे। कि गुरुजी का काफी टाइम से मैसेज था कि तेरे पति की बुद्धि को बांध रखा है तेरे ससुराल वालों ने। समझ जी मैंने सारे काम कर लिए, लेकिन मैं अब थक गई हूँ। गुरुजी प्लीज आप ही कुछ करो, आप ही चमत्कार करो, उनकी बुद्धि बांधी है उसको आप ही सजा दो, जिसने भी बांधी है जैसे भी करी है उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार हमारा कभी इतना खुश हो जाता है, कभी इतना दुखी हो जाता है, मेरे दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। गुरुजी संगत जी प्लीज कृपा करो, मेरी बेटी को काम कराओ। मेरे बेटे का काम चल रहा है लेकिन रुक रुक के चल रहा है, ट्रेडिंग करता है, कभी तो उसे फायदा हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। संगत जी मेरे दोनों बच्चों का हाथ पकड़ो, मैं गुरुजी मेरे दोनों बच्चों का हाथ पकड़ो, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब जब आपने मेरी अरदास सुनी है, जब जब मैंने आपको पुकारा है, तब तब आपने मेरी रक्षा की है और मेरी विश पूरी की है। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी का महामंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी मेरे सर्वस्व है। मेरे गुरु जी मेरे भगवान है, मेरे महाशिव है, सदैवों के देव महादेव है, मेरे गुरु है, मेरे सतगुरु है, मेरे मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा सखा है। सब रिलेशंस मेरे गुरु जी में मुझे मिलते हैं और गुरु जी मेरे सर्वस्व है। मुझे कुछ भी दुख होता है तो मैं गुरुजी से बात करनी चाहिए। गुरुजी से ही बात करती हूँ। मैं हमेशा उनके तस्वीर के सामने या उनके सबरों के सामने बैठ के नहीं करती। मैं चलते फिरते मन में मैं बस करती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंग संग भी है। वो अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। वो सब सुनते हैं, मैं जो कहती हूँ, जो बोलती हूँ, मेरे रिएक्शंस, मेरी एक्शन सब वो देखते हैं और वो सबका मुझे रिप्लाई भी देते हैं किसी न किसी संगत सत्संग में। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो मेरी परिवार को भी संभालते हैं, मुझे भी संभालते हैं। हर क्षण हर पल बीमारियों को काटते हैं, मेरे कष्टों को काटते हैं। ब्लैक मैजिक्स और जो लोग हाथ धो के मेरे और परिवार के बीच में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले ही मेरे गुरुपा थे, गुरुपा है। और मुझे प्रोटेक्शन स्टेप्स और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी वही बताते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, सब वही देते हैं इन्फॉर्मेशन। हाथ पकड़ के करवाते भी है। कभी कभी मैं बहुत जिद्दी बन जाती तो मुझे वो बराबर मुझे हैंडलिंग करके वो मुझसे करवाते हैं। और जब ध्यान नहीं देती तभी मुझे वो बराबर मुझे वो सही तरीके से इस पे भी याद लाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सही सही तरीके से वो मुझसे करवाते भी हैं सब चीजें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मुझे बताते भी है कि सत्संग शेयर का टाइम करने का टाइम हो गया। मेरे पास अगर सत्संग कुछ ना भी हो तो मैं 5-10 मिनट गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ और बोल लेती हूँ। मैं डेली एक सत्संग करती ही हूँ। कभी कभार ऐसा दिन आ जाता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, पता नहीं, वो बहुत ही वो मतलब वंस इन ए ब्लू मून की बात है। लेकिन हाँ, जो गुरुजी बताते हैं वो नॉर्मली मैं करने का ट्राई करती हूँ। नाम जब बोलते हैं, जब डेली में 7 माला, ये सोने के टाइम में 7 मालाएं, सुबह उठती हूँ तभी करती हूँ उनकी 108 की 7 मालाएं। ये जब उनका करती रहती हूँ। उसके अलावा सत्संग सुनती हूँ, उनके बताए हुए जल प्रसाद और तिलक प्रसाद का भी मैं सेवन करती हूँ। मेरे जो पीने का पानी है उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं जल प्रसाद, ताकि सबको उसमें से मिले और सबको उसका फायदा हो। चाय में थोड़ा डाल देती हूँ मैं। और उनका जल प्रसाद जो उनका और तिलक प्रसाद जो मेरे घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस पर मैं जल प्रसाद चलाती हूँ उनका। और जल प्रसाद मिलके मैं वो जल से ही मैं उनको वो स्नान कराती हूँ, वो शिव जी को। तो वो जो पानी रहता है, वो जल जो रहता है, तिलक जल, वो वो मैं सुबह वो रख देती हूँ मैं एक कटोरी में रखी, और मैं सुबह पूरे घर में छिड़कती हूँ, ताकि नेगेटिविटी मेरे घर से बाहर हो जाए, मेरी फैमिली को और मेरे को प्रोटेक्शन मिले। और मेरा बच्चा मेरे से दूर रहता है, मेरा बेटा उसकी फैमिली के साथ अलग जगह पे रहता है, लेकिन उनका भी वो फुल कंट्रोल, फुल प्रोटेक्शन में रखते हैं, उनको संभालते हैं। लेकिन हाँ, मुझे बताते कि तेरे को बहुत बड़ा कष्ट है, मैं बचा नहीं पाऊंगा। मुझे डराते भी है और मुझसे वो चीज करवाते हैं। तो उस समय वो साइकोलॉजिकली भी मुझे वो करने को बाध्य करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ मैक्सिमम टाइम। कभी कभी नहीं भी होता तो वो संभाल लेते हैं। वो हमारा प्रोटेक्शन शील्ड ही है गुरुपा। और उसके अलावा मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां शॉर्ट में कर देते हैं वो निगेटिव एनर्जीज की वजह से, और बहुत सारी अलग चीजों से वजह से, जो हमारे हाथों के मेरे दुश्मन बहुत सारे ऐसे गुरुपा बताते हैं। तो घर के ही लोग ज्यादा है, कई बाकाई कुछ बाहर के भी है, प्रॉपर्टी को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके वो जेलस है। तो वो सब चीजें जो है उसका इफेक्ट भी मेरे हुए परिवार पे थोड़ा बहुत होता है। लेकिन गुरुपा मुझे वो सब निकलवाते हैं मेरे सिस्टम में से और मेरे परिवार के सिस्टम में से। मैं उसके लिए गुरुपा की बहुत 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 ही शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे मायके परिवार को भी बहुत ब्लेस करते हैं। और जितनी बड़ी बड़ी चीजें अभी कोर्ट केसेस है ये है, तो गुरुपा ने मुझे बताया कि मैं तेरी सब कोर्ट केसेस मैं अभी एक कर देता, सॉल्व कर देता हूँ, और वो मुझे जितवाएंगे। मुझे पता है मेरे गुरुपा ही जज बनेंगे, वही वकील बनेंगे और वही वर्डिक्ट देंगे, वही जजमेंट देंगे। मुझे कोई डर नहीं है। अभी मैं गुरुपा को जब बताती हूँ, गुरुपा से पता है मेरी स्टोरी क्या है।
और वो बताते हैं कि हर सही वक्त आने पे ही वो करते हैं वो चीजें। तब तक वो जो हमारे लिए अच्छा होता है वही होते हैं। गुरुपा हम कुछ भी मांगते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गुरुपा हर चीज दे देते हैं, हमारे लिए जो ठीक है और जो अच्छा है वही देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरे बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे को भी। मेरे हस्बैंड को थर्ड पार्टी में डाला है, वो भी बताते हैं कि वो आ जाएगा, उसकी बुद्धि बांध के रखिए, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। तो गुरुपा ठीक करेंगे, जो बोलते बोलते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने मुझे सत्संग सुना के बोला कि तेरे घुटने के पैर का दर्द मैं ठीक कर रहा हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। या सर दर्द के लिए वो बताते कि जब मैं ये सत्संग सुनता हूँ, सत्संग सुनने के बाद वो पीठ दर्द, सर दर्द और आंखों का रोशनी वगैरह सब ठीक कर देते हैं। मतलब गुरुपा इतने मतलब हमारे डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, ब्रह्मांड के डॉक्टर है वो। जिस जिस संगत का हाथ पकड़े हैं उस संगत की लाइफ में पूरा परिवर्तन लाते हैं, वो 360 डिग्री ही लाते हैं। कल्याण ही होता है अ, उस संगत का। तो बहुत ही अच्छा माध्यम उन्होंने सिलेक्ट किया है ये शुक्राना का जो ये है सत्संग सुनने का और कष्ट काटने का वगैरह जो कनेक्शन जो संगत से होते रहते हैं यूट्यूब के थ्रू सत्संग सुनवा के, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और ग्रुप का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वो प्लेटफॉर्म का संगत से यूज करवा के बहुत सारी संगतों का कल्याण किया है, उनके फैमिली का कल्याण किया है। बहुत सारी संगत को जो पता नहीं था कि उनके ब्लैक मैजिक हो रहे, घर वाले ये है वो है, जो भी छुपा था, हिडन था, वो सब उन्होंने एक्सपोज किया। गुरुपा ने उनको इन्फॉर्म किया कि तुम लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे घर के लोग है उसमें शामिल है, बाहर के भी है, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन सही रहता है वो गुरुपा दिलवाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमसे प्रोटेक्शन करवाते भी है यार, कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय बता के वगैरह। और जो अंदरूनी बीमारियां हैं वो नॉर्मली उनके जल प्रसाद और तिल प्रसाद से ठीक हो ही जाती है। कितनी बड़ी बीमारियां हो, लीवर की बीमारियां हो, किडनी की बीमारियां हो, हार्ट की बीमारी हो, ब्लड वेसल्स की बीमारी हो, नसों की बीमारियां हो, आंखों की रोशनी की बीमारियां हो, बाल झड़ने की बीमारी हो, या गैसेस की बीमारी हो, या पचन की बीमारी हो, दांतों की मसूड़ों की बीमारी हो, दांतों की बीमारी हो, कुछ भी हो ना, सर्दी हो, खांसी हो, सरदर्द हो, ट्यूमर्स हो, कैंसर हो, लेकिन हाँ सबका इलाज गुरुपाद चुटकियों में करते हैं। और जिसको ब्लेस करने का होता है वो कर्मों के वो भी रहते हैं, गुरुपाद होते हैं, वो तुरंत कर भी देते हैं। और कुछ संगतों को वो कुछ टाइम के बाद ठीक करते हैं, लेकिन उनसे वो सब करवा देते हैं, क्योंकि वो हर एक का कर्म का ये लेखा जोखा अलग रहता है। हर एक का अकाउंट गुरुपा के सामने के साथ अलग रहता है, वो हिसाब से ही वो वर्क करता है। और हम जो भी गुरुपा के साथ बोलते हैं वो सुनते हैं, वो उसका रिएक्शन भी देते हैं और हमें गाइड भी करते हैं। वो हमारे गाइडिंग स्टार है और वो हाथ पकड़ के करते हैं और उनको गुस्सा नहीं आता है। गुरुपा बहुत संभालते हैं, बहुत अ, पिता की तरह, और वो पूरा संभाल लेते हैं। कुछ भी संगत को होने देते नहीं है। और मुझे पता है मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर कोई भी ऐसे गलत लोग आने की कोशिश भी करते हैं मेरे लाइफ में, या मेरे घर में घुसने की कोशिश करते हैं हमारे लाइफ में, जिसको बैन है उसको पूरा बैन करते हैं। वो किसी भी कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं आ सकता। वो इस तरह का प्रोटेक्शन गुरुपा देते हैं। उसके अलावा हमारी कुल देवी हमारे हमसे नाम पे नाराज है, या हमारे घर में और कोई हमारे एंसेस्टर्स नाराज है, या हमारे पितृ या फिर हमारे पेचवनी में कुछ गए हुए पितृ, तो जो भी है वो सब नाराजगी वो हमसे, या फिर किसी के हाथ से कुछ गए जन्म में या ये जन्म में कुछ गलतियां हुई होगी, सांप मरा हो या और कुछ भी हो, तो और भी तकलीफें हो, कुछ कष्ट हो, तो वो सब निवारण गुरुपा करते हैं, छोटे छोटे उपाय करके करवाते हैं। सत्संग सुनवा सुनवा के करवाते हैं और माफी मंगवा के करवाते हैं। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। गुरुपा हमारे हर तरह के डॉक्टर है, फिजिकल, मेंटल, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, और क्या बोलते हैं उसको, हर हर लेवल पे गुरुपा हमारे हेल्प करते हैं, मेडिकल और फिजिकल और मेंटल और सब, मतलब जो भी लेवल पे हमारा प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करते हैं। तो गुरुपा के बारे में मतलब बोलना मतलब कुछ है ही नहीं। वो महाशिव, वो सर्वस्व है, मेरे तो सर्वस्व ही है। मेरा जो भी है वो उन्हीं की वजह से है, मैं तो इसे ही बोलूंगी। और
मेरे गुरु जो है वो भी उनमें ही समाये, सब गुरु और सब भगवान मेरे गुरुपा में ही है, समाये हुए हैं। तो भी मेरे गुरु को भी मैं उन्हीं में देखती हूँ। तो मेरे गुरुपा ही मेरे अभी आजकल में सर्वस्व मैंने समझ के रखा है, और वो हर चीज में मुझे हेल्प भी करते हैं। बुलाने मेरे कष्ट में हूँ तो उनको बुलाया तो वो तुरंत ठीक कर भी देते हैं। मैं उनसे कभी कभी मेरे पर मुझे सोचता नहीं तो मैं उनसे मतलब सॉल्यूशंस मांगते, सॉल्यूशंस भी देते हैं गुरुपा हर चीज के ऊपर। उसके अलावा हमारे साथ हम बाहर निकलते घर के बाहर तो बताते हैं गुरुपा आप साथ में चलिए मेरे साथ, तो वो भी चलते हैं, सिलेक्शन करने में मदद करते हैं। खाना अच्छा नहीं बनता है, गुरुपा को बोलो आप, गुरुपा आप हाथ पकड़ के खाना बनवाओ, तो गुरुपा हाथ पकड़ के बनवाओ तो खाना अच्छा बनता है। मतलब हर पल आप जितना गुरुपा से बात करेंगे, जितना उनको आप शामिल करेंगे आपकी लाइफ में, उतना वो घुल मिल जाते हैं और हमारे हर क्षण हर पल हर क्रिया में वो शामिल होते हैं, और हर क्रिया करने में वो अच्छी तरह से होती वो क्रियाएं। मेरी दिवाली का जितनी आइटम बनाई मैंने खाने की वो इतनी सुपर बनी है, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। मैं हमेशा बाहर से मंगाती थी गए 10-12 साल से, लेकिन मैंने इस साल बनवाया, गुरुपा के इस पे बनवाया, और वो हर आइटम बहुत खूबसूरत है, अभी तक खराब नहीं हुई है, सब आनंद उठा के खा रहे हैं। वो मैं भी चकित रह गई कि इतने साल में क्या करेंगे, कोई भी चीज खराब कैसे नहीं हुई, लेकिन गुरुपा ने जब हाथ पकड़ा होता है तो खराब कैसे हो सकती है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि संगत जी आप आपके लाइफ के हर क्षण हर पल हर चीज में आप गुरुपा को शामिल कीजिए, ताकि ताकि आपका लाइफ जो है वो बहुत ही सुंदर बने, सुकर बने, और काम अच्छा होता है, अच्छी तरह से होता है, और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी जिंदगी कटेगी। देखिए आप करके, और तकलीफ भी है तो गुरुपा के हमने तकलीफ अब बोल के दिखाइए, सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे आपको। और गुरुपा जो है वो हमसे करा भी लेते हैं, जो कराने का होता है वो कुछ जप और बहुत सारी बात कीजिए, सत्संग सुनना वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को तो गोदी में ही बिठाया उनके, और फुल प्रोटेक्शन में है। जो फैमिली गुरुपा के गोदी में बैठी है, जिस उसको क्या प्रोटेक्शन और क्या सब कुछ गुरुपा संभाल रहे हैं अपने बच्चों की तरह। तो ये मेरा मेरे परिवार बहुत, हम बहुत खुश नसीब है कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें संगत बनाया है, तो इतना अच्छा लाइफ दिया है। और मैं तो गुरुपा से अभी भी कहती हूँ कि गुरुपा भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरण में आप स्थान दीजिए, आपकी सेवा और भक्ति दीजिए। मेरे परिवार से भी आप वही करवाइए, और बस उसी में मग्न रहने दीजिए, बाकी सब तो आप संभाल ही रहे हो। तो इसी सब मेरा जो सत्संग है वो मैं समाप्त करती हूँ। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, वजी सदा सहाय। हमारे गुरुजी महाराज का उनके जो शिवाय अंकल है उनको ही बहुत ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को ही बहुत ब्लेस कीजिए, बहुत नेक काम कर रहे हैं। हमारे सब सत्संग बहुत इमीडिएटली वो शेयर करते हैं बिना देरी किए। इतनी लगन इतनी मेहनत गुरुपा की संगत ही कर सकते हैं, इतने सिंसिरिटी से करते हैं। तो उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि वो बहुत 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 कितने संगत लोगों का वो सत्संग सुनवा के उनके कष्ट काटवाते सुनवा के उनको हेल्प करते हैं, जिससे वो उस संगत का के कष्ट करते हैं, और उसकी जिंदगी बेहतर होती है। तो इतना नेक काम जो करता है उसको आप बहुत ब्लेस कीजिए, उनके परिवार की बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो संगत सुन रही है उनको भी बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, और मैं एक चीज बताना भूल गया आज के सत्संग में कि गुरुपा ने मुझे कहा है, कुछ दिनों पहले से बता रहे, 2-3 बार बोले उन्होंने कि तेरे घर में वो औरत आके कुछ डाल के गई है। कभी बोलते हैं कि पलंग के नीचे है, कभी बोलते हैं हमारे गद्दी के नीचे, चादर के नीचे पड़ी है, राख डाली शमशान की, तुम्हारे खाने में राख डाली है, या कोई चीज वो रखी है तुम्हारे काले बैग के अंदर, देखो तुम्हारे अलमारी में देखो, तुम्हारे मैंने कहा बहुत सामान पड़ा है, और साफ सफाई भी इतनी होती नहीं क्योंकि बहुत बहुत सामान है ये पास।
जो काम काम का नहीं वो भी मेरे, लेकिन मेरे में इतनी नेगेटिविटी है, वो डेली बेसिस पे जो हैवी ब्लैक मैजिक होता है, पूरे ग्रुप्स है वो जो मेरे ऊपर करते हैं, तो मैं बहुत आलसी हो गई हूँ और बहुत मुझे मन नहीं करता, मैं लेथार्जिक हो गई हूँ। तो गुरुपा जानते हैं, गुरुपा मुझसे बोलते हैं कि एक दिन में हमें क्या, मेरी इतनी अलमारियां हैं घर में, इतने सारे मेरे बैग्स है, इतनी सारी पर्सेस हैं और कहाँ कहाँ पे रखी है। तो गुरुपा मुझे नहीं पता कि कौन से बैग की बात करें, कौन से अलमारी में, हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे मिलता भी नहीं कि कुछ चीज क्या क्या छोड़ा है, क्या रखा है मेरे घर में, ब्लैक मैजिक किया। और लेकिन गुरुपा जिस घर में महादेव साक्षात विराजमान हो, महाशिव विराजमान हो, तो ये सब चीजें वर्क कैसे कर सकती है गुरुपा? ये सब नेगेटिविटी जो भेजा है, किसने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो गुरुपा मैं नहीं डरती हूँ। और दूसरी बात, गुरुपा आपको अगर लगता है कि वो चीज वहां से हटनी चाहिए, आप बोलते हैं भगवान के मंदिर में भी ये रखा है, वो रखा है, ये हटा दे, वो हटा दे, आपने मेरा हाथ पकड़ के वो काम कराने का, गुरुपा वो हाथ पकड़ के मुझे वो चीज वहां से हटाने की, हाथ पकड़ के वो सब सफाई सफाई करवाने की, हाथ पकड़ के ही सब करवाने का, क्योंकि मुझे नहीं पता है। और अगर वो भी आपको आपको करवाने का है, तो गुरु आप उसे भस्म कर दीजिए, चाहे वो जहां भी है उसका इफेक्ट नील कर दीजिए, वो चीज को भस्म कर दीजिए गुरुपा। और मुझे पता है आप करते भी हो, क्योंकि फिर उसका बाद में नहीं हो जाता है। तो मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। ये आप बताते तो सही है, लेकिन बहुत बार मेरे समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए गुरुपा मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन गुरुपा आपको ही वो हटाना है, क्योंकि आप महादेव हो, आप महाशिव हो, और ये सब जो चीजें करते हैं, करवाते हैं, उसको आप ही भस्म कर सकते हो, क्योंकि आपको ही बताया कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या। आपने मुझे एक समय ये भी बताया कि तुम्हारे घर के बाहर इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतनी सारी छोड़ रखी है वो लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने, बड़ी बड़ी विपदाएं दरवाजे के बाहर खड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि आप संभाल रहे हो गुरुपा। बाहर कितना भी कुछ भी होने दो, मेरे परिवार को पूरा सुरक्षित कर आपने दिया है, और इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो गुरुपा आप इसी तरह से आपकी श्रद्धा छाया मेरे और परिवार को हमेशा रखिए, और आपकी सेवा भक्ति मेरे और मेरे परिवार को हमेशा के लिए दीजिए, जन्म जन्मांतर की दीजिए, यही जन्म के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं गुरुपा, जन्म जन्मांतर आपके चरण चरण में ही हमें रखिए गुरुपा। और इसके साथ मेरा सत्संग में समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जलंधर तो हरदीप कौर गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। मैं गुरु पाद चरणों जलन सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। गुरु महाराज जी ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਸ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 30,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਵਿਆਜ ਦੇ ਆਈ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੀਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੋਲੀ ਪਵਾਇਆ। ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜ ਜੂੰਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 40-42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੁਰਪਾ, 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਪਾ, ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਰਾਏ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੁਰਪਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਹਟਕੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਹੁਟੀ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਬਸ ਆ ਚੱਕਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚੇ ਵੀ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਪਈ ਰਹੀ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹੂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Instagram ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ 777 ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੋਟ 777 ਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੋਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੋਟ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, 4-5 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਧਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜੇਕਰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਨੋਟ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਹੋਣੇ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਅਟਕਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਆਂਟੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇ, ਚੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ
ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ATM 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ATM 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ATM 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ATM 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਅੰਕਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ 777 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਨੋਟ 500 ਦਾ ਨੋਟ, 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਨੱਚੀ ਨਾ ਟੱਪੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਨੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਭੱਜੀ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੋਟ ਘੱਲਿਆ ਆ ਮੈਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ बरसने वाले है, चाहता नहीं खाता संभाल। इन दो उनके सत्संग को 2 लोगों को शेयर कर। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਹੋ जो हो गया सो हो गया, अब तू मेरी शरण में है, अब तेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। घबराने गुरु महाराज जी का फिर मैसेज आया, घबराने की जरूरत नहीं है, आज जो लोग तेरे खिलाफ है कल सब हक में करा दूंगा उन्हें। मालूम कि तेरे सिर पर महाशिव का हाथ है, शुक्र मना काम बनते रहेंगे। जय गुरुपाल, शुक्राना ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੀ, ਫਰੋਜੀ ਕਲਰ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਤੇ ਫਰੋਜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਆਂਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4-5 ਸਵੇਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 4-5 ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।